ये भाजपा का एक थीम है कि युवाओं को नौकरी की लालच दो पर नौकरी मत दो, उसको 11 महीने तक काम करवा लो फिर उसका यूज करके फेंक दो। ये यूज एंड थ्रो वाली सरकार हो गई है। प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी का मार्केटिंग कर रहे हैं। आप सभी जगह सारे गुजरात में देखिए, भाजपा कार्यालय जितने बने हैं, एक भी हॉस्पिटल या एक भी स्कूल नया बनाया होता ना तो ये पब्लिक को आज उसको घर घर नहीं जाना पड़ता कहने का। मैं पहले एक बार आ गई 95 में, बाकी कंपनियों के पैसे ले लेके प्रेशर वाला पॉलिटिक्स अजमाती है भाजपा, इसीलिए वो जीत रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ा कि यार TN सेशन जैसे अधिकारी की जरूरत है चुनाव में, मतलब चुनाव भी सही तरह से नहीं हो रहा है, तो लोकतंत्र बच्चा कहाँ है? हाँ, वो फेंकने वाले आइटम ही है, फेंकू चंद है। प्रधानमंत्री आप फेंकू चंद ही है, फेंकेंगे। अभी हम किसानों को कहते हैं हम बिजली देते हैं, हमारे गांव में ही रात को ही बिजली देते हैं, दिन को किसानी को नहीं देते। कुछ विकास नहीं है। अभी आप जामनगर में जाके कहीं इतना एरिया है जहाँ पानी का और पीने का टैंकर जाता है, नल भी नहीं है सिटी में। कहते हैं हर घर नल पहुंचा। नहीं, आप खुद जाकर देख लेना, कई जामनगर में ऐसे विस्तार है जहाँ अभी टैंक जाते हैं पानी के, नल नहीं है। माना जाता है कि अगर बीजेपी किसी पत्थर को भी उतार देगी तो उसको भी जनता वोट दे देगी, यानी कि गुजरात में मोदी जी के चेहरे के नाम पे वोट मिल जाता है। वो समय चला गया। अभी तो कांग्रेस के जो खरीदे हुए लोग, इतने पुराने सिंचाई डैम है वो सब कांग्रेस वाले ने बनाए और कांग्रेस की देन है, और किसी ने कुछ नहीं बनाए है। सब पुराने जितने अस्पताल है वो सब कांग्रेस वाले ने किया है। एक अस्पताल गुजरात में बताओ भाजपा वाले ने बड़ा बनाया सब। स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा इस वक्त गुजरात में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गुजरात चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनाव की तारीख जिस तरीके से नज़दीक आती जा रही है, जोरों शोरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, जोरों शोरों से रैलियां कर रहे हैं। हमारे पीछे देख रहे कुछ आम जनता है, इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल बनने वाला है, कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार गुजरात वासियों के लिए। तो सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, क्या लग रहा है गुजरात में क्या माहौल अपने अंदर कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस का ही माहौल रहेगा। हाँ। उसके बिना किसी का माहौल नहीं रहेगा। जो भाजपा सबको बता रही है हमने ये किया, कुछ नहीं किया। भाजपा वालों ने कुछ नहीं किया। जो किया 27 सालों में विकास नहीं हुआ। विकास हुआ ही नहीं। जो पुराने जितने अस्पताल है वो सब कांग्रेस वाले ने किया है। एक अस्पताल गुजरात में बताओ भाजपा वाले ने बड़ा बनाया, सब में खातमुहूर्त कर दिया, कहा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अस्पताल नहीं बनाया 27 बराबर। जितने पुराने सिंचाई डैम है वो सब कांग्रेस वाले ने बनाए और कांग्रेस की देन है, और किसी ने कुछ नहीं बनाए है। सब बड़ा भाषण करके सब भाग रहे हैं। एक आदमी एक ऐसा बताओ कि कोई जगह पे उसने जब चुनाव का माहौल खड़ा रहे तब वो सब खातमुहूर्त करने चले आते हैं। वो काम पूरा किसी ने नहीं किया, एक भाजपा ने नहीं किया है। और ये झूठा पक्ष है। ये पक्ष के एक स्कीम है लोभामणी, जो सबको दे के गुमराह कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस में कुछ है ही नहीं, भाजपा में कुछ है ही नहीं। कांग्रेस फंस गया। भाजपा में कुछ है ही नहीं, सब है वो सब कांग्रेस में ही है। कांग्रेस वाले जो बताएंगे वो कर देंगे, पूरा कर देंगे। लेकिन भाजपा लगातार कह रही है कि कांग्रेस कुछ नहीं करती है, कांग्रेस वंशवाद की पार्टी है, परिवारवाद की। कुछ नहीं है, वो वंशवाद की पार्टी नहीं है। यहाँ तो जो सच है वो सब है कि जो कर रहे हैं वो सब कांग्रेस वाले ने जो इतना किया, वो एक भी काम भाजपा वालों ने कहाँ किया नहीं है। कुछ भी काम नहीं किया क्या भाजपा? नहीं किया। लगातार नरेंद्र मोदी कहते इतना सारा काम। वो तो जो झूठा बोलने की पहली आइटम है। हाँ, झूठ बोलने की पहली आइटम। आपसे बात करेंगे, आप बताइए क्या माहौल लग रहा है? इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। बन जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस की बनेगी। भाजपा का गढ़ माना जाता है, कैसे बन जाएगी कांग्रेस की? वो सब मोदी ने कुछ नहीं किया, बड़ी फेंकने आ जाते हैं, किया कुछ नहीं है। तो मोदी जी फेंकते गए, वो जब भी आते हैं बड़ी बातें बताते हैं कि हमने विकास किया है। कुछ विकास नहीं है। अभी आप जामनगर में जाके कहीं इतना एरिया है जहाँ पानी का और पीने का टैंकर जाता है, नल भी नहीं है सिटी में। तो कहते हैं हर घर नल पहुंचा। नहीं, आप खुद जाकर देख लेना, कई जामनगर में ऐसे विस्तार है जहाँ अभी टैंक जाते हैं पानी के, नल नहीं है। नल नहीं है तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो फेंकने वाले आइटम ही है, फेंकू चंद है। प्रधानमंत्री आप फेंकू चंद ही है, फेंकेंगे। अभी हम किसानों को कहते हैं हम बिजली देते हैं, हमारे गांव में ही रात को ही बिजली देते हैं, दिन को किसानी को नहीं देते। दिन को बिजली नहीं दे रहे हैं? नहीं देते, आप खुद जाकर देख लेना। वो कहते 24 घंटे बिजली आती है। कुछ नहीं आता है। 27 साल से कुछ नहीं हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है।
गुजरात मॉडल के नाम पे नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे 2014 पे, डंका बजता है। मॉडल नहीं है। आप स्कूल देख लो, शिक्षक नहीं है उसमें, पूरा शिक्षक नहीं है, बच्चे क्या पढ़ने जाएंगे, इसीलिए तो प्राइवेट में बच्चों को भेजते हैं। जी, शिक्षा की बात कर रहे, एक नई पार्टी भी आ गई है मैदान में, आम आदमी पार्टी। वो लगातार शिक्षा की बात करती है कि आप बच्चों के मैं विद्यालय बनवाऊंगा। क्या लगता है आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी? वो पार्टी नहीं है, गुजरात में चलेगी नहीं। कांग्रेस थी, कांग्रेस ही आएगी। जी, चलिए और भी लोगों से बात करें। क्या लग रहा है चाचा, क्या होने वाला है गुजरात में? गुजरात में इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। हाँ। जुमले वालों को बाहर निकलने वाली है और काम करने वालों को सत्ता पर बिठाने वाली है। तो आपको लग रहा है भाजपा जुमलाबाजी करती है? भाजपा जुमलाबाजी करती है और उसके साथ में केजरीवाल भी जुमलेबाजी करता है। आज केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया है कि हम भाजपा को हराने नहीं, उसके साथ गठबंधन करके सत्ता में आएंगे, ऐसे स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना, उसको वोट दोगे वो तो हारेगी, उसके बदले मुझे वोट करना। क्या कहेंगे? वो भाजपा की बी टीम है तो कांग्रेस का वोट काटने ही आई है और कुछ नहीं है। बी टीम कैसे हो गई आम आदमी पार्टी? जैसे कांग्रेस का वोट काटेगी तो भाजपा को ही मदद चुनाव तो मिलेगी। लड़ेगी ना, लोकतांत्रिक देश है, हर पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोकतंत्र बचा कहाँ है? जी, आज सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ा कि आप बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ भी, तो लोकतंत्र बचा है तभी बोल पाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ा कि यार टीएन सेशन जैसे अधिकारी की जरूरत है चुनाव में, मतलब चुनाव भी सही तरह से नहीं हो रहा है, तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? चुनाव सही से नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या कारण है? बहुत से कारण है। जी, जैसे थोड़ा बताइए। जैसे पहले हिमाचल के चुनाव का तारीख तय कर दिया, उसके बाद 8-10 दिन के बाद गुजरात का तय किया, तो गुजरात में दिन कम मिले, तो ऐसा क्यों? तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से गुजरात चुनाव की तारीख और हिमाचल चुनाव की तारीख को मुझे इतना लंबा गैप दिया है, इस पे सवाल उठ रहे कहीं ना कहीं आज़ाद भारत में इतना लंबा गैप क्यों दिया हुआ है। और भी लोगों से हमारे साथ लोग, इनसे हम बात कर लेते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्या बन रहे गुजरात में, समीकरण क्या बन रहे हैं? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, क्या लग रहा है? पहले तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, पब्लिक गुजरात की सारी परिवर्तन इस रही है। आप जिस एरिया से इंटरव्यू ले रहे हैं ये गुजरात के कृषि मंत्री का एरिया है। दो हाथ जोड़ के गुजरात के किसान विनती कर रहे हैं कि ये प्रमोलगेशन निपटा दो, पूरा कर दो। प्रमोलगेशन की वजह से गुजरात के सारे किसानों की ज़मीन, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो रहा है और कंपनी वालों से पैसा ले लेके भाजपा के कार्यकर सब बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं। ग्रास रूट की जो भी कामगिरी हो रही है वो सारे गुजरात में कांग्रेस के कार्यकरी कर रहे हैं। तो 27 साल से भाजपा कैसे जीत रही थी? आप ही लोग तो जितवा रहे थे। साल से वो क्या है, सत्ता में पहले एक बार आ गई 95 में, बाकी कंपनियों के पैसे ले लेके प्रेशर वाला पॉलिटिक्स अजमाती है भाजपा, इसीलिए वो जीत रही है। छोटे छोटे बिजनेस वाले वो सबको दबा के मतदान करवा रही है, इसीलिए वो जीत रही है। लेकिन मोदी जी का तो विश्व भर में डंका बजता है, वही यही नरेंद्र मोदी जिन्होंने 370 खत्म किया, इतने बड़ी बड़ी। जी, क्या कह रहे हैं आप? इवेंट मैनेजमेंट का चल रहा है। हाँ। इवेंट मैनेजमेंट करके सब जगह पे डंका बजवाया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो आपको लग रहा है इवेंट मैनेजमेंट करके डंका बजवाया जी जा रहा है? जरूर। लेकिन एक तरीके से गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं, हिंदू के बहुत बड़े चेहरे हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं वो राज्य चुनाव जीत जाते हैं। अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्हें चाणक्य कहा जाता है, हर राज्य में चुनाव जितवा देते हैं। क्या लगता है? अगर ऐसा होता तो 27 साल सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री को घर घर जाके पर्चे नहीं बांटने पड़ते। जी, अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो घर घर जाके पर्चे बांटने वाले हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक है, वो आएंगे, चुनाव प्रचार तो करेंगे, जनता को बताएंगे। वो तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वो प्रधानमंत्री है लेकिन ज़्यादातर बीजेपी के स्टार प्रचारक ही है, प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, कहा जाता है कि अगर बीजेपी किसी पत्थर को भी उतार देगी तो उसको भी जनता वोट दे देगी, यानी कि गुजरात में मोदी जी के चेहरे के नाम पे वोट मिल जाता है। वो समय चला गया। जी, अभी तो कांग्रेस के जो खरीदे हुए लोग हैं उसको चुनाव लड़वा कर सत्ता में लाने की कोशिश हो रही है। भाजपा के पास ऐसे कैंडिडेट भी नहीं है कि जो अपना कैंडिडेट उतार के सत्ता में बैठा सके। जो कांग्रेस से लाए हुए हैं उनको टिकट देकर जिताया जा रहा है। तो आपको लग रहा है भाजपा कोई अपना कैंडिडेट नहीं है? नहीं इससे है। पहले 10 साल तक मनमोहन सिंह साहब इस देश के पीएम थे, उन्होंने कोई भी स्टेट में कभी भी प्रचार नहीं किया है ये विधानसभा इलेक्शन में। और ये तो है जो मार्केटिंग के मैनेजर हो ऐसे लगता है, ये पीएम जैसा इसमें हमें तो लगता ही नहीं कि ये हमारे भारत देश के पीएम है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो प्रधानमंत्री है, देश के इतना काम कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी का मार्केटिंग कर रहे हैं। आप सभी जगह सारे गुजरात में देखिए, भाजपा कार्यालय जितने बने हैं, एक भी हॉस्पिटल या एक भी स्कूल नया बनाया होता ना तो ये पब्लिक
को आज उसको घर घर नहीं जाना पड़ता कहने के लिए कि भाजपा को वोट दो। एक भी काम ऐसा नहीं किया है और सभी जगह सारे गुजरात में अटल भवन बना दिए हैं। ये मार्केटिंग, पार्टी का मार्केटिंग ही कर रहे हैं। हमें लगता नहीं है कि ये हमारे देश के पीएम है। नहीं लगता आपको देश के पीएम? नहीं, हम हमारा मन नहीं मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे पीएम नहीं होते। पीएम थे मनमोहन सिंह, जो अर्थतंत्र जानते थे, सब उसको पता रहता था कि देश को कैसे चलाना चाहिए। तो इस बार क्या होने वाला है गुजरात? इस बार गुजरात में 100% सत्ता परिवर्तन ही होगा और कांग्रेस की शासन आएगी। और जो वो कांग्रेस गरीब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं लग रही है गुजरात में। कांग्रेस एक्टिव ही है, लेकिन ये भाजपा है ना, पॉलिटिक्स प्रेशर करके यहाँ सत्ता का लालच दे के यहाँ पैसे से खरीद लेती है। और इस कांग्रेस के 60 से 70 कैंडिडेट इस बार गुजरात में कांग्रेस के ही है। कांग्रेस के ही है। भाजपा में जो कितनी सीटों की उम्मीद लगती है कि कांग्रेस इस बार ला सकती है? 125 सीट। भाजपा वाले कह रहे 125 से ज्यादा आएंगे। नहीं, वो तो सब जुमला ही फेंक रहे हैं ना सब। अब तो योगी बाबा भी गुजरात में आ गए हैं। वो योगी तो द्वार का दर्शन करने के लिए आए हैं। वो सीट तो 100% जा ही रही है। ये 77 भी जा रही है और द्वारका भी जा रही है। 100% जा रही है। तमाम नेता उतर गए हैं बीजेपी के बड़े बड़े। वो कोई भी आए ना, इस बार वहाँ परिवर्तन ही। लेकिन चाणक्य को कैसे हराएंगे? वो चाणक्य तो वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे एक भी बार उसे पता भी नहीं रहता है। वो कंपनी वालों से पैसे लेके सबको प्रेशर दबा के, एक आदमी नहीं मान रहा है तो उसको पुलिस से उठवा ले रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, क्या लग रहा है गुजरात में क्या होगा? भाजपा जीत रही है या हार रही है, क्या लग रहा है? नहीं, इस साल तो परिवर्तन होगा। कैसे इतनी आसानी से परिवर्तन हो जाएगा? भाजपा जो 27 साल से राज कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इतनी शक्तिशाली हो गई है, कैसे हरा पाएंगे? 27 साल हो गया, इसने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। अब प्रजा के मूड है परिवर्तन करना। जी, आसानी से परिवर्तन हो जाएगा। हो ही जाएगा ना, प्रजा चाहे वो सब हो एक जाएगा। साल के अंदर आप आदमी पार्टी ने रजिस्ट्रेशन करवाया और दिल्ली की गादी अस्तब की है। उस टाइम भाजपा कहाँ थी? था नहीं, पहले दिल्ली में थी ना, पंजाब में थी, पश्चिम बंगाल में थी। तो एक साल में गई तो जाने वाली है, उसमें कोई नहीं है। पब्लिक का माहौल है। अब पब्लिक चाहती नहीं है, भाजपा वालों को चाह। जो ये भारत में रहते हैं हिंदू वो सुरक्षित है, भाजपा में रहते हैं वो सुरक्षित नहीं है। हम सुरक्षित है, मैं हिंदू हूँ। आप सुरक्षित है? मैं सुरक्षित हूँ। चलिए आप बताइए युवाओं के मन में क्या चल रहा है? युवाओं के मन में आज कांग्रेस का ही शासन लाना चाहते हैं सभी युवा। क्यों क्या है, युवाओं को रोजगार चाहिए। अभी गुजरात दे तो रहे नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरियां। अभी गुजरात में क्या है, सब जितने कर्मचारी सरकारी है वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेच पे लिए हुए आदमी है। लड़के लड़कियां सबको कॉन्ट्रैक्ट बेच पे ही लिया हुआ है। 11 महीना ख़त्म, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। अभी अगले 11 महीने के बाद लेंगे या नहीं लेंगे वो किसी युवाओं का पता नहीं है। अब जो कांग्रेस आएगी वो परमानेंट कैंडिडेट लेगी, सरकारी नौकरी परमानेंट देगी। आज कोई भी ग्रेजुएट करके 3-4 साल मेहनत करके अच्छे नंबरों से आएगा, उसको आप 11 महीने के लिए ले लोगे नौकरी पे और 11 महीने के बाद बोलोगे कि आपकी जगह नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी को दे दिया, दूसरी कंपनी चलाएगी। इधर आप जाइए, जहाँ मामलतदार कचहरी है, कलेक्टर कचहरी है, वहाँ जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर है, जितने भी है, सब आवक का दाखला वो सब निकाल दे, वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम करते हैं। अब 11 महीने के बाद जाओगे तो वो बदल गया होगा, दूसरा आ गया होगा, उसको पता नहीं है कि कैसा काम करना है। ये भाजपा का एक थीम है कि युवाओं को नौकरी की लालच दो पर नौकरी मत दो, उसको 11 महीने तक काम करवा लो, फिर उसका यूज़ करके फेंक दो। ये यूज एंड थ्रो वाली सरकार हो गई है। आपने समस्या बताया, और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी कौन? એ તો સહી વાત है। 2077ની सीटમાં જે કૃષि મંત્રી ચुनाव लड़ रहा है, ये तो 5 वक्त तो वो क्या पक्ष में है हम भी याद नहीं है। इतना तो पक्ष पलटा किया है। और 2017 में वो जीवन भाई के साथ लेके गया था और बीमा देने के लिए बीजेपी वाले बीमा नहीं दिया है। कृषि मंत्री साथ लेके गया था कलेक्टर के लिए, तो उसको बीमा को मांगने किया था। अभी 2019 में खेडूत का बीमा पास हो गया है, अभी नहीं दिया है। इसलिए खेडूत का इतना गुमराह हो गया। 6,000 रुपए दे तो रहे हैं। क्या दिया है? 6,000 रुपये में क्या होता है? 6,000 रुपये में कुछ नहीं होता है। महंगाई कितनी बड़ी है। અને आमदनी भी तो बड़ी है। 100% 6,000 रुपया दिया है, पर वो 15 लाख दिया, वो बोला था पीएम, वो क्यों नहीं दिया? अब वो जवाब दे दिया। 15 लाख बोला था पीएम, तो क्यों खेडूत ने खाते में नहीं डाला? बोलिए।
6,000 रुपए तो दिए हैं प्रधानमंत्री। नहीं है, 15 लाख बोला था, वो क्यों नहीं दिया? 15 लाख रुपए चाहिए। चाहिए तो क्यों नहीं दिया? ये उसको क्यों नहीं दिया? खेडूत को 15 लाख खाते में डालेगा, वो क्यों नहीं डालेगा? चलिए एक सवाल आपसे पूछती हूँ, भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी भी आए थे राजकोट पे, क्या लग रहा है इससे कुछ फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को? ये बढ़िया फायदा है, बढ़िया फायदा है। वो नरेंद्र मोदी अमरेली में आया था और गिर में आया था। वो बोला था 1 से 1.25 लाख पब्लिक होगा, वो 25,000 नहीं हुआ। ये कांग्रेस वाला तो बोला था कि 30,000 होगा, राजकोट में राहुल गांधी आएगा। ये तो 70,000 पब्लिक होगी, बढ़िया पब्लिक था। मैं उधर गया था, आप गए थे राजकोट? था 100% गया था। और पुरुष थे, बढ़िया स्त्री का इतना माहौल था कि गैसना बाटला हुए कांग्रेस वाले को 350 में दिया था सुमिता ईरानी, और राम मैदान में गई थी बाटला लेके, वो बढ़िया भाव है, बढ़िया भाव है। तो यह क्यों नहीं बोलती है? तो 1150 लेते हैं, तो क्यों नहीं बोलते हैं? तो इस बार परिवर्तन होने वाला है क्या? होने वाला इतनी आसानी से हो जाएगा? हो गया। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, पूरा श्योर है आप लोग? 100%। 125 सीट आएगी। और भी लोगों से बात करते हैं, आप बताइए नहीं, क्या लग रहा है? ओनली फॉर कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए? हाँ, मोदी नहीं तो चाहिए। आपने देखा यहाँ पे हमने कुछ लोगों की राय ली जो लगातार कांग्रेस के समर्थन में बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार इस बार गुजरात में आएंगी। लेकिन देखना काफ़ी दिलचस्प है कि गुजरात चुनाव जैसे जैसे नज़दीक है, कौन सी सरकार सत्ता में आती है, बीजेपी वापसी करती है या फिर कोई नई पार्टी यानी कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी भी जो मैदान में आ चुकी है, ये आती है। देखना काफ़ी दिलचस्प है। चुनाव तारीखें नज़दीक है, तो आप देख रहे थे हमारे चैनल की रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।